नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। रुझान आने लगे हैं। जी हाँ, भारत ने तो पाकिस्तान को प्यासा मारने की घोषणा कर दी, यानी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी, जिसको सही में पाकिस्तान की शाहरग कहना चाहिए। शाहरग मतलब जुगुलर वेन, ये वाली जो बड़ी जो वेन होती है जो ऊपर जाती है दिमाग में, और उसको शाहरग कहता है पाकिस्तान की। साहब, कश्मीर हमारी शाहरग है, लेकिन भाई तुम्हारी शाहरग तो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसको कि भारत ने कल सस्पेंड कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया, उसको निलंबित कर दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, वैसे तो कल जो फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने जो 5 मेजर्स अनाउंस किए थे, उसमें IWT यानी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी, अब इसको हम IWT कहेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो IWT उसमें पहला पॉइंट था, और उसके अतिरिक्त और छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जिसमें ये था कि साहब की जो डिफेंस अटैचीज़ हैं, आर्मी नेवी मिलिट्री वाले, आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाले, उन डिफेंस अटैचीज़ विड्रॉ कर लेंगे और इनके भी वापस भेज देंगे। तो इनके जो जासूस यहाँ बैठे हुए हैं वो चले जाएंगे, बॉर्डर बंद कर देंगे। तो सार्क कन्वेंशन में जो वीज़ा ग्रांट हुए हैं उसमें ज़्यादातर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको सबको कैंसिल करके कहा कि आप लोग वापस चले जाइए। मुझे ऐसी जानकारी हुई है कि जो वीज़ा कैंसिलेशन की जो बात हुई है, उससे जो पाकिस्तानी हिंदू लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आए हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगे संभवतः। मैं अभी इसका कन्फर्मेशन कर रहा हूँ। और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो तमाशा होता है रोज़, जिसमें पाकिस्तान बड़ा राज़ी रहता है कि साहब कि वो भारत के साथ किसी तरह का तो कम से कम कंपटीशन कर रहा है, जो वहाँ पर आपके बीटिंग द रिट्रीट वाला एक जो कंपटीशन होता है और उसका तमाशा होता है, तो वो भी बंद, वो सब बंद। लेकिन जो शाहरग है वो तो इंडस वाटर्स है, चिनाब का पानी है, झेलम का पानी है और सिंधु नदी का पानी है। वैसे सिंधु नदी का पानी तो घूम घाम के उधर खैबर पख्तूनख्वा से हो के जाता है। अभी तो वहाँ पर उनके कोई सिस्टम ही नहीं बना है जिससे कि उसका वो पानी यूटिलाइज़ कर ले। लेकिन भारत ने ये भी कह दिया है अफ़गानिस्तान को कि भाई चिनाब और झेलम और आपका इंडस ये तो ठीक है, लेकिन अब तो हम अफ़गानिस्तान की तरफ से जो 3 बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनकी, यानी कि कुनार, काबुल और कुर्रम, उनके ऊपर भी बनाएंगे। अफ़गानिस्तान को मदद करेंगे और वहाँ पर इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अफ़गानिस्तान को मदद करके कुनार, काबुल, ये 3 जो बड़ी नदियाँ हैं उनके ऊपर भी बना दिया जाएगा। आ गया ना मज़ा? इसके जो रुझान आ रहे हैं पाकिस्तान से साहब, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये फंडामेंटल, ये रेड लाइन हमारी क्रॉस हो गई और ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और ये एस्केलेट होगा। और हम इसमें जो है, कह नहीं रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, लेकिन हिंट दे रहे हैं कि ये न्यूक्लियर एस्केलेशन है। हमारे जो फर्स्ट स्ट्राइक के प्रिंसिपल्स हैं उसमें 3-4 हैं। एक तो ये कि साहब कि अगर हमारा कराची पोर्ट जो है वो ब्लॉकेट कर दिया जाए या हमारे वाटर्स बंद कर दिए जाए, तो ये जो है ये फर्स्ट स्ट्राइक के लिए जस्टिफिकेशन है, न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक के लिए। अरे तो आ जाओ ना, जरा तुम्हारा न्यूक्लियर हाथ भी तो देख लें। बोले तो तुम बालाकोट के टाइम पे भी थे कि तुम इसको न्यूक्लियर कर दोगे, लेकिन साहब रुझान जो है वो यहीं पर थोड़े से उछल के और ख़त्म हो गए। ख़त्म इसलिए हो गए क्योंकि आज एक इनकी जो काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की, उसकी एक मीटिंग होने जा रही है और उसकी मीटिंग में वो कह रहे हैं कि साहब हम उसको मैटर को UN को ले जाएंगे, IWT को। ये हमारे लिए बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न है। अरे मार दिया ना तुमको बिना कुछ किए। कल और परसों जो मैंने वीडियो किए थे उसमें मैंने यही कहा था कि भाई ऐसा नॉन काइनेटिक एक्शन जो है, सबसे पहले IWT को सस्पेंड कर दो और बाद में काइनेटिक एक्शंस तो बहुत सारे हैं जो होते रहेंगे, फॉर्मली इनफॉर्मली।
यानी सीज़ फायर को वायलेट वो भी करते हैं, आप भी करते रहो। सीज़ फायर चाहो तो फॉर्मली ख़त्म कर दो और चाहो तो बिना फॉर्मली ख़त्म किए हुए और इनको आप बैंड बजाते रहो। इस समय ज़बरदस्त फायरिंग चल रही है LOC के अक्रॉस, और सुनते हैं कोई 1 दर्जन भर जो है इनके कारकुन ही कहेंगे, सिपाही तो कहाँ है ये, तो ये कारकुन जो है वो दोज़ख को रवाना हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ का जो पाकिस्तान है साहब, या हमारे यहाँ का जो तबका है वो बड़ा उछल रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं, कानून पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आपको ध्यान हो, सितंबर में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया था आदि अचिंत के साथ में, आदि अचिंत के चैनल पे, कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे स्क्रैप किया जा सकता है। और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय भारत ने मॉडिफिकेशन के लिए नोटिस दिया था। आर्टिकल 12 है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन का क्लॉज है और मॉडिफिकेशन का प्रावधान है। तो मॉडिफिकेशन के लिए नोटिस दिया था और उसमें ये कहा था भाई फंडामेंटल चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस, एक बात, दूसरा एनवायरनमेंटल कंसिडरेशन, ग्रीन एनर्जी, ये सब कर आके एक नोटिस दिया था। तो उसी समय मैंने कह दिया था कि भैया ये जो है ये जा रहा है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ की ओर। जो 1965 में वियना कन्वेंशन जो भारत ने न केवल साइन किया हुआ है, पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, और वो जो ट्रीटी है वो एक ऑमनिबस ट्रीटी है जो जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उनको सबको कवर करती है। और उसका आर्टिकल 65 बिल्कुल यही कहता है, फंडामेंटल चेंजेस इन दी सर्कमस्टांसेस यदि हो तो यूनिलैटरली कोई भी ट्रीटी एब्रोगेट की जा सकती है। और वैसे तो आपको पता है कि मोदी जी के और ट्रंप के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े गहरे रिश्ते हैं, तो मोदी जी वैसे भी ट्रंप से थोड़ी प्रेरणा ले लेंगे, तो जो भी चाहेंगे उसको एब्रोगेट कर देंगे। उन्होंने तो भाई न्यूक्लियर ट्रीटीज़ तक एब्रोगेट कर दी थी, आप इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान को जो साइकोलॉजिकल धक्का लगा है, जी हाँ, वो बालाकोट से नहीं लगा था। बालाकोट से जो धक्का लगा था वो मिलिट्री को लगा था, और मिलिट्री ने उसको इस्तेमाल करके और पब्लिक को अपने चारों तरफ रैली कर लिया था, पब्लिक को अपने साथ खड़ा कर लिया था। लेकिन ये जो धक्का है ये पूरे पाकिस्तान के दिमाग पर लगा है, और आप कुछ ही दिन में देखेंगे जैसे जैसे गर्मियाँ चढ़ेंगी, भारत के पास बहुत सारे अस्त्र हैं। इनका जो मेन जो लाइन है वो चिनाब है। चिनाब से ही कैनाल इन्होंने बना के, जो रावी है और सतलज है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी में ही क्लॉज था कि भारत 65 मिलियन पाउंड देगा पाकिस्तान को। भारत ने 65 मिलियन पाउंड उस ज़माने में दिए थे। वो जो 65 मिलियन पाउंड है आज की डेट में 4-5 बिलियन डॉलर्स मान लीजिए उनको, बल्कि 10 बिलियन डॉलर्स मान लीजिए उनको। इतना पैसा दिया था कि वो अपना वाटर वर्क्स जो हैं वो चिनाब से लिंक कर दें रावी की कैनाल्स को और सतलज की कैनाल्स को, जो उन्होंने किया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया। वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स की स्टेज में है, तो हम क्या करें। इसीलिए जब रावी का जो कोई छोटा मोटा पानी जो है वो 1000, 1200, 1500 क्यूसेक जो जा रहा था, वो जब भारत ने बंद किया तो हाय तौबा मच गई। अरे भाई क्यों हाय तौबा मच गई? तुमको 65 मिलियन पाउंड दिए थे, उसमें से तुमने जो कैनाल्स बनाई थी उनकी कैपेसिटी 20-20, 25-25 हज़ार क्यूसेक थी, और उसमें आज 2-3 हज़ार क्यूसेक पानी जाता है, तो ये हमारी गलती है। पानी चिनाब का भारत कहाँ कहाँ रोक सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब समय लगेगा, समय तो लगेगा, क्योंकि चिनाब का यदि पूरा पानी यूटिलाइज करना है भारत को, तो भारत को चिनाब पे सलाल के नीचे, जहाँ पर चिनाब आती है आपके अखनूर एरिया में, नीचे प्लेन्स में, तो वहाँ से आपको एक बड़ी लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी और पानी रावी में ले जाना पड़ेगा। और उससे जो है वो थोड़ा बहुत तो आप
सांबा और कठुआ के एरियाज़ को इरिगेट कर लीजिए, जम्मू के एरियाज़ को इरिगेट कर लीजिए, रंजीत सिंहपुरा वगैरह को इरिगेट कर लीजिए। वैसे तो प्रताप कैनाल पहले ही आती है, लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ कैनाल्स जाती हैं, एक बैराज बनाया हुआ है उससे, लेकिन वो कैपेसिटी बहुत कम है। अब सलाल डैम की ऊंचाई बढ़ा लीजिए, बीच उसके पीछे बगलिहार डैम है, उसकी ऊंचाई बढ़ा लीजिए, चेनानी डैम बन रहा है और उसको अब आप और तेज़ कर सकते हैं। लेकिन बगलिहार को अगर पूरा फुल कर दें, सलाल को पूरा फुल कर दें, उसके पीछे जो दलहस्ती है वहाँ पर फुल कर दें, और रातले एक डैम है, ये 4 डैम तो फुल्ली फंक्शनल हैं चेनाब के ऊपर। और इसी तरह से झेलम वाला जो किशनगंगा डैम है, जिसको ये तंग करते करते भारत को, और उड़ी का जो एक्शन हुआ था उसके बाद फिर भारत ने बिना इनसे पूछे पाछे वो किशनगंगा डैम पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, और किशनगंगा नदी जो इनके यहाँ नीलम कहलाती है उसका पानी डाइवर्ट कर दिया झेलम में, और जो वूलर लेक है उसको भर दिया, और उसके माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन अच्छा खासा शुरू कर दिया। उड़ी में बैराज बना था, उड़ी बैराज को और बढ़ा दो भाई, डैम बना दो, कहाँ दिक्कत है। तो अब भारत के पास इतने रास्ते खुल गए हैं, अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को एक बड़ा एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल सकता है, और कई सारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, चेनानी 1, 2, 3, बगलिहार 2, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको सबको कंप्लीट करो, बड़े मज़े से पानी को इम्पाउंड करो, और पानी को इम्पाउंड करके सलाल के नीचे से एक लिफ्ट कैनाल बना के रावी में आप जो है वो 20-30 हज़ार क्यूसेक पानी उधर डालो और नीचे ले जाओ, क्योंकि राजस्थान कैनाल जिसको बनना था, इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया, उसका नाम भी चेंज होना चाहिए। उसमें जो 14 लाख हेक्टेयर अभी इरिगेट हो रहा है, जो उसकी टेल जो थी, जो गडरा रोड तक जानी थी, वो गडरा रोड तक नहीं जा पाई क्योंकि पूरा पानी नहीं मिल पाया, और वो पूरा पानी और आप उसमें दे दीजिए जिससे वो पानी वहाँ तक भी पहुँच जाए, पूरा का पूरा रेगिस्तान सरसब्ज हो जाए। पंजाब में हल्ला गुल्ला करते रहते हैं कि भाई ठीक है, पंजाब में इसी हिसाब से उस पानी का इस्तेमाल करके, और वो सतलज कैनाल जो है, SLY कैनाल, सतलज SYL, सतलज यमुना लिंक कैनाल, उसको भी कंप्लीट करा दीजिए। जब पानी एक्स्ट्रा होगा तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो भारत के तो मज़े ही मज़े हैं, और IWT के मायने पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर हैं। पाकिस्तान के लिए ये जो IWT का झटका है वो बालाकोट से बहुत बड़ा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पैनिक है। आज मैं इसके बारे में, पाकिस्तान के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो और करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।